नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.6 की, जो कि आधारित है घात व घातांक के नियमों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें घात व घातांक के केवल 4 नियम हैं जो हमें इस प्रश्नावली को याद करने के लिए याद रखने हैं। वो 4 नियम देखिए क्या हैं कि यदि a बराबर है, a बड़ा है 0 से, कोई वास्तविक संख्या है, इसका मतलब है कि a हमेशा यहाँ 0 से हम बड़ा लेंगे। वह m और n कोई परिमेय संख्या है। तो पहला जो नियम है वो ये कहता है कि a की शक्ति m गुना a की शक्ति n बराबर है a की शक्ति m जमा n, यानी आधार बराबर हो और गुना में हो दो संख्याएं तो शक्तियां जुड़ जाती हैं। दूसरा है a की शक्ति m भाग a की शक्ति n बराबर है a की शक्ति m माइनस n, यानी यदि आधार बराबर हों और दोनों संख्याएं भाग में हों तो शक्तियां घट जाती हैं। तीसरा है a की शक्ति m इस सारे की शक्ति n, यानी शक्ति की शक्ति दी हुई हो तो वो दोनों आपस में गुना हो जाती हैं। और सबसे लास्ट यानी चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है याद रखनी है वो है कि a की शक्ति m गुना b की शक्ति n बराबर है a b की शक्ति m, यानी आधार गुना हो जाएंगी और शक्ति वही रहेगी जो दोनों की है। अब आते हैं अपनी प्रश्नावली पे, शुरू करते हैं। प्रश्नावली हमारी 1.6 है। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो सरल कीजिए, यानी ज्ञात करना है हमें। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा है उसने। पहले क्वेश्चन में कहा है कि 64 की शक्ति 1/2, इसे हमें हल करना है। देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, यानी 8 की शक्ति 2 और सारे की शक्ति कितनी थी 1/2। तो अब क्योंकि शक्ति की शक्ति है तो गुना में कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 की शक्ति 2 गुना 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 की शक्ति 1। 8 की शक्ति 1 का मतलब है 8 को एक बार गुना करना, तो वो हो जाएगा 8 एकम 8, यानी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8। ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 32 की शक्ति 1/5। देखिए 32 के हमने टुकड़े कर लिए, 2 16 से, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 32 के जब टुकड़े किए तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 बार। तो हमने 32 के स्थान पे लिख लिया 2 की शक्ति 5 और सारे की शक्ति क्या थी 1/5। अब शक्ति खोल दी तो 2 की शक्ति 5 गुना 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की शक्ति 1 जो कि क्या है 2। इसका तीसरा पार्ट ऐसे ही करना है। 125 की शक्ति 1/3 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की शक्ति 3। तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि ज्ञात कीजिए। देखिए पहला पार्ट जो कहा है वो 9 की शक्ति 3/2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी 3 की शक्ति 2, सारे की शक्ति 3/2। अब यहाँ से जब किया तो 3 की शक्ति 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास 3, यानी 3 की शक्ति 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, और यह आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका वो है 16 की शक्ति 3/4, 2 की शक्ति 4, क्योंकि 16 को देखिए हमने टुकड़े किए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 1 2 3 4, तो हमने उसको 4 बार लिख लिया, यानी 2 की शक्ति 4, सारे की शक्ति 3/4। यहाँ से आएगा 2 की शक्ति 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की शक्ति 3, वो आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी 8। जो चौथा पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट सेम ही है। 125 की शक्ति -1/3। देखिए माइनस आए प्लस आए हमें इस चीज़ से नहीं घबराना है, वैसे ही काम करना है जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है कि 125 के टुकड़े किए तो 5 को करेंगे तो 25, 5 5 25, यानी 5 की शक्ति 3, सारे की शक्ति -1/3। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की शक्ति 3 गुना माइनस के 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर आएगा 5 की शक्ति -1। शक्ति जब भी माइनस में आ जाए तो वो संख्या नीचे चली जाती है। मान के चलिए यहाँ आता 1/,
3 की शक्ति -2, तो हम इसको लिखते 3 की शक्ति 2। यदि आता 3 की शक्ति -2, तो हम लिखते 1/3 की शक्ति 2। इस प्रकार से। चलिए अपने चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है कि 2 की शक्ति 2/3 गुना 2 की शक्ति 1/5। अब अपने नियम याद करें यदि हम, तो हमने किया था a की शक्ति n, यहाँ आधार बराबर है, a की शक्ति m गुना a की शक्ति n क्या होता था, आधार बराबर हैं और संख्याएं गुना में हैं तो शक्तियां जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, a की शक्ति m जमा n। तो हमने शक्ति जोड़ दी, 2 की शक्ति 2/3 जमा 1/5, लघुत्तम लिया 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, यानी उत्तर कितना आ गया, 2 की शक्ति 13/15। अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, 1/3 की शक्ति 3, सारे की शक्ति 7। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, शक्ति की शक्ति। तो अब करना क्या है, a की पावर यानी a की घात m उस सारे की घात n, यानी a की शक्ति m उस सारे की शक्ति n। ये किसके बराबर था, a की शक्ति mn, यानी शक्तियाँ गुना हो गई थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले अलग अलग करेंगे, 1 की शक्ति 7, फिर 3 की शक्ति 3 गुना 7। एक की शक्ति 7 मतलब 1 को 7 बार गुना करना, 1 को कितनी भी बार गुना करें वो 1 ही आएगा। 3 की शक्ति 3 गुना 7 है तो 3 7 21, यानी उत्तर आ गया 1/3 की शक्ति 21। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका, वो है 11 की शक्ति 1/2 बटे में 11 की शक्ति 1/4। अब हमने भाग वाला नियम भी किया था कि यदि a की शक्ति m भाग a की शक्ति n हो, यानी आधार बराबर हो, भाग में हो संख्याएं, तो शक्तियाँ घट जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 की शक्ति 1/2 माइनस 1/4 है, लघुत्तम लेंगे आएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11 की शक्ति 1/4, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसका लास्ट जो पार्ट है वो है 7 की शक्ति 1/2 इंटू 8 की शक्ति 1/2। अब देखिए ये चौथी प्रॉपर्टी है कि जब शक्तियाँ बराबर हों लेकिन आधार अलग अलग हों तो आधार गुना हो जाते थे, यानी a की शक्ति m गुना b की शक्ति n, ये हो जाएगा a b की शक्ति m, a की शक्ति m गुना b की शक्ति n बराबर है a b, यानी a गुना b की शक्ति m। उसी प्रकार से आधार है 7 और 8, तो 7 गुना 8 की शक्ति 1/2, 7 8 56 की शक्ति 1/2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद।